हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे इंडिया बैन इंपोर्ट ऑफ ड्रोन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ज़रूरी है। तो ऐसे में ज़रा हम इस न्यूज़ को ज़रा डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट की ड्रोन पॉलिसी क्या है उसके विषय में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट की सर्कुलर में कहा गया है कि अब कोई भी किसी भी प्रकार का ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो कम्प्लीटली बिल्डअप क्वालिटी का हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CBU कहते हैं, या कम्प्लीटली नॉकडाउन क्वालिटी का हो या सेमी नॉकडाउन क्वालिटी का हो। मीन्स ऐसा नहीं कि आप कोई ड्रोन के कुछ पार्ट्स अलग अलग मंगा लीजिए और यहाँ पे जंबल करके एक नया ड्रोन बना लीजिए, तो वैसा भी आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप ड्रोन को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक्सेप्शन में क्या कहा गया, देखिए, कहा गया है कि चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो या फिर डिफेंस के लिए हो या सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर इस सारी चीज़ों के लिए अगर ड्रोन इंपोर्ट करना पड़ता है तो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर सकती है, या जो इंडस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की या डिफेंस इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट कर सकती है। ऐसे में कुछ क्लियरेंसेज लेने होंगे। क्या क्या होंगे ज़रा समझते हैं डिटेल में। देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, मान लीजिए आर्मी को चाहिए, एयरफोर्स को चाहिए, तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज R&D हो, मान लीजिए कि R&D करना है, मीन्स इजराइल या अमेरिका की हो सकती है कि कोई ड्रोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो इंडिया में वैसा ड्रोन कैसे बन सकता है, उसके लिए हो सकता है R&D करना ज़रूरी है, तो उसे लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट इन सारी कंडीशंस के लिए आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से परमिशन लेने होंगे, क्लियरेंसेज लेने होंगे, और साथ ही साथ जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उनसे परमिशन लेने होंगे। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि आप ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है, ना कि उसके कंपोनेंट पे। मान लीजिए कि 90% तो आपने जब नेशन में खुद ही बना लिया, बट 10% कुछ पार्ट्स ऐसे बच गए जिसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट कम्प्लीटली तरीके से कोई ड्रोन आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस न्यूज़ की। अब जरा हम इंडियन गवर्नमेंट की ड्रोन पॉलिसी कैसी है उसके भी समझते हैं। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 तक इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रोन इंपोर्टर था। मीन्स सबसे ज़्यादा इंडिया ही इंपोर्ट कर रहा था। आप हाल फिलहाल में देख भी रहे होंगे कि ड्रोन की यूजेज हमारे लाइफ में बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे सिंपल लोकल लेवल पे भी आप देख रहे हैं, लोग वीडियो बनाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। नेशनल लेवल पे भी आप देखिए, सर्वे के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर वीडियो मेकिंग वगैरह कंडीशन में भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए 2014 के बाद गवर्नमेंट ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। एक पॉइंट यहाँ समझना जरूरी है कि 2021 में गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी के लिए एक PLI स्कीम स्टार्ट किया था। PLI स्कीम, जिसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के नाम से जाना जाता है, 2021 में स्टार्ट किया गया। और 2023 तक गवर्नमेंट का टारगेट था कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए इंडिया में ही ड्रोन इंडस्ट्री को और डेवलप किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन की जितनी कंपनियां थी उन्हें इंसेंटिव बेस्ड मॉडल पर काम करना स्टार्ट किया। और गवर्नमेंट का कहना है कि इस PLI स्कीम से 2023 तक अप्रॉक्स 5 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। मीन्स नई 5 लाख नौकरियां लोगों को मिल सकती हैं। और साथ ही साथ 2030 तक इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है। मीन्स गवर्नमेंट का कहना है कि 2030 तक इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब बन जाएगा। मीन्स अब जब तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, 2030 के बाद तक हम एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में होंगे। और इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि कहा गया बहुत सारे रिपोर्ट में कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इंडिया की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो 30,000 करोड़ की हो सकती है। मीन्स समझिए, अगर 30,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री आप पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं तो गवर्नमेंट के लिए कितना लॉस है, नेशनल लेवल पे बहुत सारा लॉस है। तो इसी लॉस को दूर करने के लिए, ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम स्टार्ट किया है और 2030 तक इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का प्रयास कर रही है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.